की जीत है। सारे सनातन प्रेमियों का दिल जीत लिया ट्रंप ने। इसका भी श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। ट्रंप जब ये स्थिति भारत में थी ना, तो हमारे देश के लोग प्रिय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सिगार मंगवाते थे जापान से। ये किसी प्रकार का न्यूज चैनल या डेली वीकली कवरेज चैनल नहीं है। इस चैनल में दुनिया भर में घटित वियर्ड, बिजार, हॉरिफिक और हिडन इंसिडेंट को कवर किया जाता है। ग्राफिक थोड़े विचलित करने वाले हो सकते हैं, जाना हो तो भी जा सकते हो। 2 गोर एक्सप्लिट कंटेंट की रिस्ट्रिक्शन आ चुकी हैं, तीसरी का इंतजार है। सो वेलकम टू अनकैनी मीडिया। नॉर्थ लंदन यूके। सोचो, एक इंसान चिल्लाता है कि उसके अंदर एक सांप घुस गया है और उसके परिवार के लोग उसे बेड पर कस के बांध देते हैं। ना डॉक्टर ना हॉस्पिटल, सिर्फ ताबीज, पार्ट और एग्जॉर्सिज्म, और फिर उसकी मौत हो जाती है। ये एक रियल इंसिडेंट है जो कैनेडी के साथ हुआ था 2016। नॉर्थ लंदन, कैनेडी। एक नॉर्मल 26 साल का आदमी जिसके बिहेवियर में अचानक से चेंज आने लगता है। वो चिल्लाता था, गुस्सा करता था और कहता था कि उसके अंदर एक सांप घुस गया है। उसके परिवार ने समझा कि उसके ऊपर भूत प्रेत का असर हो गया है। उन्होंने उसे एक रूम में बंद कर दिया, हाथ पैर बांध दिए और एग्जॉर्सिज्म शुरू किया बिना किसी मेडिकल मदद के। दिन भर पाठ, रात भर प्रेयर, जबरदस्ती से शांति लाने की कोशिश, लेकिन कैनेडी चिल्लाता रहा। तकरीबन 3 दिन तक ये सब चला, फिर कैनेडी की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया उसकी बॉडी पर ब्रेसेस थे, ऑक्सीजन की कमी थी, और लेकिन सबसे डरावनी बात थी कि उसके अपने ही उसकी मौत का कारण बने। ये एक एविल स्पिरिट केस था या एक मेडिकल हेल्थ क्राइसिस, इसे समझा नहीं गया। लोकेशन रेमंड हॉल, नॉर्थ फॉर्क, इंग्लैंड। एक पुरानी इंग्लिश मैंशन, एक अंधेरी हॉलवे और एक तस्वीर जिसने दुनिया भर में लोगों को हिला कर रख दिया। 1936 में इंग्लैंड के रेमंड हॉल में जगह जो अपने हॉन्टिंग के लिए मशहूर थी। लोग कहते थे कि एक औरत ब्राउन ड्रेस पहने हुए रात को अंधेरे में सीढ़ियों पर उतरती थी, लेकिन कभी उसका चेहरा क्लियर नहीं दिखा। 2 फोटोग्राफर, कैप्टन प्रोवेंट और इंड्रे साइरा, वहाँ इंटीरियर शूट कर रहे थे। जब उन्होंने इस केस से एक शॉट लिया, उन्हें कुछ अलग महसूस हुआ, और जब फोटो डेवलप हुई तो उनके होश उड़ गए। इमेज में क्लियरली दिख रहा था एक ट्रांसलूसेंट फीमेल फिगर, जैसे कि एक भूत सीढ़ियों से नीचे आ रहा हो। ब्राउन ड्रेस, फ्लोटिंग अपीयरेंस और कोई चेहरा नहीं। ये तस्वीर दुनिया भर में वायरल हो गई 1936 के हिसाब से, और आज भी इसे माना जाता है एज वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड पिक। काफ़ी एक्सपर्ट ने इसकी ऑथेंटिसिटी को चैलेंज किया और बोला कि ये डबल एक्सपोजर हो सकता है, लेकिन उसने माना ये असली है, और रेमंड हॉल का डर वहाँ अभी भी जिंदा है। तुम क्या मानते हो? क्या ये एक फोटोग्राफ ट्रिक थी या वाकई में उस रात कैमरे में एक भूत कैप्चर कर लिया? कमेंट करके जरूर बताओ। ये कोई इंसिडेंट नहीं है, ये अमेजिंग सा इल्यूजन है जो तुम में से सबके साथ लगभग हो चुका होगा। कभी तुमने महसूस किया है कि तुम्हारे साइड विजन में कोई खड़ा है, जैसे एक शैडोई फिगर है, एक आदमी जैसा शेप, लेकिन जैसे ही तुम सीधा देखते हो वो गायब हो जाता है? अगर हाँ, तो तुम अकेले नहीं हो। दुनिया भर में हजारों लोगों के रिपोर्ट किया है कि उन्होंने अपनी पेरिफेरल विजन में कुछ शैडो लाइफ फिगर देखा, जैसे कि उन्हें देख रहा हो, लेकिन जब सीधा देखते हैं तो कुछ भी नहीं होता। लोग इसे घोस्ट या शैडो पीपल कहते हैं, लेकिन साइंस इसे इल्यूजन मानती है, जिसका नाम है पेरीफेरी ड्रिफ्ट इल्यूजन। ये होता है जब तुम्हारी आंखों के कॉर्नर में कोई सबटाइल मोशन या लाइट चेंज होती है और तुम्हारा दिमाग उसे इंसानी से बना देता है, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। रियलिटी में वहाँ कुछ भी नहीं होता है। ये एक नेचुरल विजन ग्लिच है, ना कोई भूत, ना ही कोई पैरानॉर्मल एंटिटी, लेकिन ये इल्यूजन इतना रियल लगता है कि काफ़ी लोग डर के मारे रूम का लाइट ऑफ कर देते हैं। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? साइड में कोई था पर सीधा देखा तो कुछ नहीं? कमेंट में बताओ। आयाचोचो रीजन, बोलिविया। 22 जुलाई 2025 की शाम बोलिविया की एक छोटे से गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई। ये हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा एक लामा ज़मीन से उठता हुआ। नाम था कॉमेट। विटनेस के मुताबिक ये लामा हवा में 3 से 4 फीट तक 30 सेकंड के लिए लेविटेट कर गया, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी साउंड के। वीडियो फुटेज में दिख रहा है लोग चिल्ला रहे हैं और एक बच्चा कहता है कॉमेट फ्लाइंग। कुछ लोग कहते हैं ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर या मैग्नेटिक फील्ड शिफ्ट का रिजल्ट था, पर लोकल कहते हैं कि ये एक एंशिएंट कर्स है।
इस एरिया में पहले भी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जब जानवर अचानक से बदल जाते हैं। क्या कॉमेट एक एलियन एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था? एक एंशिएंट इंचेंट कर्स था जो दोबारा एक्टिव हो गया। फुटेज अब इंटरनेशनल साइंटिस्ट के पास पहुंच चुकी है। कॉमेट उड़ा कैसे, वीडियो देखो। एक दिन एक गली आज से शुरू हो जाता है। आई एम चैलेंजिंग माई सेल्फ फॉर द नेक्स्ट 7 days टू क्लीन ईच डे 1 street in India till Independence Day. Let's see how it goes. Layers and layers and layers of garbage. सभी को बोलना है ऊपर वाले जो यूं जमारो माया जाल में खोयो। इंडिया ऐसे नहीं होना चाहिए, हमारा इंडिया साफ होना चाहिए ना। ऊपर वाले जो यूं जमारो माया जाल में खोयो। ऊपर वाले जो यूं जमारो माया जाल में खोयो। अड़िया गड़िया फिरे भटक तो अड़िया। 1,250,000 votes were stolen. 46 voters, all from different families, living in a single bedroom house. And when we go there, they don't exist. TFOIGOIDF, father's name. नहीं, आप हंस रहे हो भैया? पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। निर्वाचन आयोग का कहना है कि राहुल गांधी अपने सबूत शपथ पत्र के जरिए पेश करें। If tomorrow our child dies because of a bridge collapse in Bihar, should we first prove it to the court before we even blame the contractor? If tomorrow our sister, if she gets harassed on streets of Delhi, should we submit a notarized affidavit before police even files an FIR? India today has become a land of paper leaks. Should our students be slapped with legal threats if they question our education minister? Why isn't these three shameless and spineless election commissioners in signing an affidavit that their voter rolls are 100% accurate? EEC should sign an oath stating that there is not a single duplicate or fake entry. Every deletion, including of legitimate voters, it is legally justified. Please understand, this demand for affidavit is not about law, it is about intimidation. It is a way to censor dissent using bureaucracy. And yet there are idiots who will come and justify these spineless civil servants. You need to understand, India is not collapsing because of bad people. India is collapsing because good people have stopped caring. Half the country is too busy fighting over gods, movies, WhatsApp forwards. Join the IAS, join the army, become part of media. Running away from India, it's not a solution anymore. Even that privilege today is reserved for sons and daughters of these spineless civil servants and useless politicians. ट्रंप की जीत सनातन की जीत है। सारे सनातन प्रेमियों का दिल जीत लिया ट्रंप ने। इसका भी श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। ट्रंप की जीत सनातन की जीत है। डोनाल्ड ट्रंप एक सनातन समर्थक, भारत और भारतीयता प्रेमी व्यक्तित्व है। सनातन के गौरव का अभिनंदन है, ट्रंप का अभिनंदन है। महंगाई तो है भैया, इतनी महंगाई है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था और यहाँ की आर्थिक स्थिति खराब थी, आर्थिक मतलब पैसों की तंगाई, मतलब महंगाई, मतलब बेरोजगारी, जब ये स्थिति भारत में थी ना, तो हमारे देश के लोग प्रिय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सिगार मंगवाते थे जापान से। पैसा कौन देता था? जो व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़कर भागता है वो कभी देशभक्त नहीं हो सकता, वो हमेशा राष्ट्र का पतन करेगा। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम्हें शर्म है?